नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश एएनएम भर्ती 2024 को लेकर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो अपडेट है आ रही है निकल के यूपी एएनएम की जो भर्ती है, काफ़ी समय से दोस्तों इसका जो पीईटी का 15 गुना की लिस्ट जारी नहीं हुई है। छात्रों को बेसब्री से इंतजार है पीईटी की लिस्ट कब आएगी। और इसके अलावा दोस्तों, मुख्य परीक्षा तिथि को लेकर भी बात करेंगे, क्योंकि कुछ महिला अभ्यर्थी जिनके अच्छा स्कोर है पीईटी में, वो अपनी मुख्य परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि पीईटी में आपको ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए, 2 या 3 नंबर भी हैं, प्लस में नंबर हैं, तो आपको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा 15 गुना के हिसाब से, क्योंकि 80,000 छात्रों की लिस्ट जारी होनी है और इतने फॉर्म नहीं भरे गए हैं। हालांकि एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है कि 50 से 60 हज़ार के बीच में आवेदन आए हैं। एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है, लेकिन फिर भी सबको चुन लिया जाएगा, क्योंकि 15 गुना के हिसाब से 80,000 लगभग 79,000 की आसपास लिस्ट जारी होगी, 80 से 79,000 में, जिसमें कि एएनएम के सभी जो है महिला अभ्यर्थियों को चुना जाएगा जिन्होंने फॉर्म भरा है, प्लस में स्कोर होना चाहिए। उससे पहले अगर आप एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो 2021 की जो भर्ती थी उसकी अगर आप कट ऑफ देख लोगे तो आपका और ज़्यादा यहाँ पर पढ़ने का भी मन होगा और आपको लगेगा कि मैं अगर थोड़ी सी भी तैयारी करती हूँ तो जॉब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर बात करें, जनरल कैटेगरी में 50 अंक पर सिलेक्शन हुआ था, ओबीसी में 42.50 पर, और एससी में 35 अंक पर, एसटी में 13 अंक पर, ईडब्ल्यूएस में 3 अंक पर। अब दोस्तों, कट ऑफ हर साल 10 तक बढ़ जाती है, 10 अंक तक, ज़्यादा नहीं बढ़ती है। तो सामान्य हमारे 10 बढ़ जाएगी, ओबीसी श्रेणी में आपकी 50 तक हो जाएगी, और एससी में 45 तक कट ऑफ हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। एससी एसटी में तो फॉर्म कम आते हैं, तो इसमें एसटी कैटेगरी में फॉर्म कम आने की वजह से जो कट ऑफ है वो भी कम रहती है। हालांकि इस बार पद कम है, पिछली भर्ती में जो पद थे वो 9,000 प्लस थे, 5212 पद थे। इस बार आपके जो पद हैं वो कम हैं, 5272 पद हैं। लेकिन फिर भी इसमें जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें शॉर्ट लिस्ट भी कम छात्रों को चुना जाएगा, क्योंकि ज़्यादा पद होते तो ज़्यादा विद्यार्थियों की शॉर्ट लिस्ट आती है, और फॉर्म्स जो भरे गए हैं उससे कम ही यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्ट जारी की जानी है उससे कम फॉर्म भरे गए हैं। ये तो आपका सिलेबस है जिसके हिसाब से आप तैयारी कर रहे हो। अब मेन बात कर लेते हैं कि शॉर्ट लिस्ट आएगी कब, इतना समय क्यों लग रहा है। बोर्ड को शॉर्ट लिस्ट जल्दी जारी करनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरवाए हुए नवंबर के महीने में फॉर्म भरवाए गए थे। 27/11/2024 फॉर्म की लास्ट डेट थी। इसके बाद 4 दिसंबर फॉर्म करेक्शन की लास्ट डेट थी। तो 1 डेढ़ महीने का समय हो चुका है दोस्तों, अभी तक बोर्ड इसकी जो लिस्ट है वो जारी नहीं कर पाया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में शॉर्ट लिस्ट, यानी कि फर्स्ट सब जो हफ्ता है दोस्तों, यानी कि 20 जनवरी तक आप मान के चलिए लिस्ट जारी हो सकती है, 15 से 20 जनवरी के बीच में, और कभी भी आ सकती है। डेट किसी को नहीं पता है कब आएगी। आप तो अपनी तैयारी करें। मुख्य परीक्षा के लेकर जरूर अपडेट है कि मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल में परीक्षा होगी, तो ये तो फिक्स है। उसी के हिसाब से आप तैयारी करें। 5272 के 15 गुना पीटी वाले महिला अभ्यर्थियों को चुना जाएगा, जिनकी मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, और मुख्य परीक्षा में जो विद्यार्थी शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको ही आगे परिणाम की जांच होगी और उनका रिजल्ट जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, सिलेक्शन उन्हीं का होगा। तो तैयार करें। यूपीएनएम का नोटिफिकेशन किसी भी समय, जो शॉर्ट लिस्ट का नोटिफिकेशन है वो किसी भी समय आ सकता है। साथ में पीईटी 2025 का एग्जाम भी आप जरूर देना, क्योंकि फिर इसके बाद एक और एएनएम की भर्ती आएगी, वो भी पीईटी 2025 के माध्यम से होगी। हालांकि पीईटी 2024 होगा, लेकिन उसको 2025 में ही कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि एक वर्ष के लिए वैलिड रहता है। 2023 का 2024 तक वैलिड था, 19 जनवरी को अनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद अब 2025 का जो पीईटी है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।